Hello student, how are you? I hope you guys are good. Myself Jay Kisan. I am a physics department teacher. Today I am going to take a physics class. Come from all lights chapters of 13 marks. This English medium class 10th chapter 1 subject physics. Chapter name light reflection and refraction. Numerically purpose. The numerical are definitely asked in the chapter on light. I will explain first in English and then in Hindi. Now I am starting these chapters. So first heading is light. What is light? Light is a form of energy which enable us to see the object. फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो लाइट है ये एनर्जी के फॉर्म में होता है जिसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देखा जा सकता है. You got it? The next heading is the properties of light. I will now explain step by step properties of light. So, do you understand, children? Okay, start. First, light travels in straight line. जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आगे चलता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में. इट डज नॉट नीड मटेरियल फॉर प्रोपोगेशन. थर्ड थिंग से द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब यह है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is asked 2 marks in the board examination. Okay, so next start. Reflection of light. When the light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of the light get reflected. जब किसी भी पॉलिश की हुई सरफेस, ऐसा सरफेस हो जो शाइनी हो, पॉलिश किया हुआ हो या कोई मिरर हो, अगर उस सरफेस पे कोई भी लाइट फॉल होता है यानी कि उस पर लाइट स्ट्राइक करे तो लाइट स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट उसी मीडियम में वापस टकराकर चला जाता है. इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं. पहला तो एक फिगर के सहायता से हम समझ सकते हैं, दूसरा जो मैं अभी आपको थियोरी के बेस पे समझाने वाला हूँ. तो पहले मैं आपको इस दोनों कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, उसके बाद फिगर के बेस पे हम इसको समझा देंगे. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिगर से इजीली समझ सकते हैं. पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection.
यानी कि जो इंसिडेंस का एंगल है और जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों रे एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे, यानी कि एक ही प्लेन पे आके टकराएंगे। अब इस जो चीज़ों को मैंने बताया है आपको, उसको मैं आपको फिगर द्वारा समझा देता हूँ। तो उसमें एक फिगर ड्रा किया गया है। तो आई हैव ए ड्रा ए फिगर हेयर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फिगर। दिस लाइन इज इंसिडेंट रे। ये लाइन जो है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो लाइन है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एरो के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। इस एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इस एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पूरे कॉन्सेप्ट का नाम यही है। दूसरी चीज कि अब इस परिभाषा को कैसे हम लोग फिगर द्वारा समझाएंगे, कहते हैं व्हेन ए लाइट, ये लाइट है, अलाउड द फॉल, ये लाइट जब इस प्लेन पे फॉल करेगा यानी गिरेगा तो ये उसी मीडियम में क्या होगा, वापस लौट कर चला जाएगा। अगर ये रे और इस रे को आपस में एक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल को एन से, इंसिडेंट रे को आई से, रिफ्लेक्टेड रे को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही तो है जो एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या है, इक्वल है, जो कि मैंने ऊपर यहाँ बताया था पहले ही। दूसरा इंसिडेंट रे पहला, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट को ओ बोलते हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे लेकर आऊँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।